तो एकदम बेसिक से रेगुलर बने रहेंगे, कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम ही यहाँ पर बतला देंगे, बस उसको रिवीजन करते चलना है। साथ साथ किस प्रकार से आंसर लिखना है वो भी क्या किया जाएगा, बतलाया जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर देखिएगा, अगर बीपीएससी की बात करें तो पहले जीएस पेपर 1 में पूछा जाता था। अब देखिएगा आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चन पीटी में भी क्या किया जा रहा है, पूछ दिया जा रहा है। अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो यूपीपीएससी में तो पीटी में भर के रहता है आर्ट एंड कल्चर। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसमें पीटी का एक अभिन्न अंग है आर्ट एंड कल्चर का, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आर्ट एंड कल्चर में कला एवं संस्कृति में आर्ट में क्या क्या पढ़ना है, पहले एक इंट्रोडक्शन देख ले। कला में देखिए कला दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग कहते हैं विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं दृश्य कला। दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट जिसको हम लोग कहते हैं प्रदर्शन कला, प्रदर्शन कला के नाम से जानते हैं। अब विजुअल आर्ट किसको कहते हैं, वैसा कला जिसको आप आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बनाने वाला वर्षों पहले बना के चला गया, लेकिन आप आज भी आप उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे देखिए मोनालिसा का पेंटिंग, अब मोनालिसा का पेंटिंग देखिए, जो बनाए वो वर्षों पहले बना के चले गए, लेकिन आज भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ताजमहल, अब ताजमहल शाहजहां कब का बनवा के चले गए, लेकिन आज भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत सारा हड़प्पा कालीन मूर्ति है जो हजारों वर्ष पहले बना, लेकिन आज भी उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो वैसा कला जिसको हम लोग आज भी क्या करते हैं, देखते हैं, और वर्षों पहले बनाया गया, उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, विजुअल आर्ट के अंतर्गत रखते हैं। अब है परफॉर्मिंग आर्ट, किसको कहते हैं, प्रदर्शन कला, जिसमें क्या होता है, कोई भी कलाकार अपना प्रदर्शन करता है, परफॉर्म करता है, तभी आप क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें तो एक बार अगर आप छूट गया तो दोबारा आप नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई गाना गाए, अब कोई रिकॉर्ड उस टाइम नहीं किया, तो जो उस समय दर्शक होगा वही देख पाएगा। आप चाहिएगा कि देख ले, बाद में वो नहीं देख पाइएगा। अगर हम रिकॉर्डिंग की बात छोड़ दे तो प्रदर्शन कला में वो सारा कला आता है जिसको परफॉर्म किया जाता है, जैसे गाना गाना, डांस करना, नाटक हो गया, ड्रामा हो गया, कठपुतली का कला हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत। तो वैसा कला जिसको हम लोग देखते हैं उसको क्या कहते हैं, दृश्य कला कहते हैं। और वैसा कला जिसका प्रदर्शन करते हैं, जैसे मार्शल आर्ट सब जो आ गया, ये सब भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रदर्शन कला के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए विजुअल आर्ट के अंतर्गत कौन कौन आएगा, समझते चलते हैं। विजुअल आर्ट के अंतर्गत कौन आएगा, दृश्य कला के अंतर्गत। तो जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर जो हमारा स्थापत्य कला हो गया। अब जो भी आपका बड़ा बड़ा भवन बन रहा है, स्मारक बन रहा है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्थापत्य कला के अंतर्गत। जैसे कोई ताजमहल बना के चला गया, कोई लाल किला बना के चला गया, कोई मतलब क्या कहते हैं मकबरा बना के चला गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्थापत्य कला के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है हमारा स्कल्पचर, जिसको हम लोग कहते हैं मूर्ति कला के नाम से जानते हैं। अब देखिए निर्माण के दौरान क्या हुआ, प्राचीन काल में बहुत सारे मूर्तियों का भी क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा, ठीक है, वो बोर्ड विजिबल है ना आनंद जी, हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा, वहां पर क्या है, इमेज बना हुआ है। नटराज का मूर्ति देख लीजिए, वहां भी क्या है, आपका इमेज आपको दिखे, स्कल्पचर दिखेगा, मूर्ति दिखेगा। तो लोग जो मूर्ति बना के चले गए उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, मूर्ति कला के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। इसको क्या कहा जाता है, स्कल्पचर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तीसरा हमारा होता है, तीसरा आप देखते होंगे पॉटरी, विभिन्न प्रकार का मृद भांड का निर्माण हुआ,
विभिन्न प्रकार के मृद भांड का निर्माण हुआ, यह भी किसके अंतर्गत आ जाता है, आपको विजुअल आर्ट के अंतर्गत आ जाता है। देखिएगा मौर्य काल के दौरान भी बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन का निर्माण किए। हड़प्पा काल के दौरान लोग मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे। उस मिट्टी के बर्तन पर किस प्रकार का रंग चढ़ाया गया है, उस मिट्टी के बर्तन पे कौन सा अलंकरण किया गया, ये सब भी हम लोग को किसके अंतर्गत पढ़ना है, आपको मूर्ति का मतलब विजुअल आर्ट के अंतर्गत, दृश्य कला के अंतर्गत पढ़ना है। तीसरा आता है हैंडीक्राफ्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हस्तशिल्प कला। ये सब मानव के द्वारा क्या है, निर्मित है। हस्तशिल्प कला तो आपको देखने से ही लग रहा है कि आप देखिए स्थापत्य कला, आप ताजमहल घूमने जाते, अब कौन निर्माण करता है उससे अब कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो बना के चला गया इसको आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। बड़ा बड़ा भवन हो गया, स्मारक हो गया, मॉन्यूमेंट्स जिसको कहते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, आर्किटेक्चर। सबको अलग अलग डिटेल में पढ़ाएंगे, आज बस इंट्रोडक्शन है इसका। दूसरा स्कल्पचर बताएं कि मूर्ति कला, मूर्ति का जो निर्माण होता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, मूर्ति कला के अंतर्गत। बहुत सारे लोग तो किए हैं कि बड़े बड़े भवन में अलंकरण के लिए मूर्ति का उपयोग किए हैं। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाइएगा तो दीवार पर क्या किया गया है, मूर्ति कला के माध्यम से रामायण की कहानी को दिखाया गया है, महाभारत की कहानी को दिखाया गया है। द्वार पे चले जाइएगा, गेट पे, तो यक्ष और यक्षिणी का प्रतिमा आपको मिल जाएगा। तो ये सब पहले अलंकरण के लिए भी क्या होता था, उपयोग किया जाता था। यानी कि बड़े बड़े मंदिरों में, उसके परिसर में, उसका जो गैलरी है उसमें लोग छोटी छोटी मूर्तियों का उपयोग करते थे, जिसके माध्यम से वह जो जातक कथा उसको क्या करते थे, दिखाते थे। जैसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे, बौद्ध से संबंधित गुफा के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें अलंकरण के लिए भी मूर्ति कला का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। इसी प्रकार से लोग अनाज रखने के लिए, द्रव को रखने के लिए क्या करने लगे, बर्तन का उपयोग करने लगे। देखिए अनाज को रखने के लिए तो समस्या नहीं आती थी, लेकिन जब मानव विकास करते चले गए तो उनके सामने समस्या आया कि भाई द्रव को कहाँ संचित करें, जो दूध है, पानी है, इसको कहाँ पर रखे। तो इसके लिए फिर लोग जाके क्या करने लगे, मृद भांड का, पॉटरी का, अर्देन पॉट जिसको कहते हैं, इसका निर्माण शुरू किए। अगर मृद भांड को गौर से देखिएगा तो जैसे जैसे लोग काल बढ़ा है, समय बढ़ा है, उसमें भी विकास देखने को मिला। पहले बिना पकी हुई मिट्टी का लोग मृद भांड बनाते थे, बाद में फिर पकी हुई मिट्टी का बनाने लगे। उससे पहले हस्त निर्मित था मृद भांड, बाद में चाक निर्मित हो गया। पहले जो था सीधे कलर कर दिया जाता था, बाद में उसमें पॉलिशिंग होने लगा, चमकदार बनाया गया, साथ साथ उस पर अलंकरण किया गया, डिजाइन किया गया। तो सब के बारे में पढ़ेंगे कि किस काल में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन का उपयोग हुआ है। साथ साथ हम हस्तशिल्प कला के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, विजुअल आर्ट के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब है परफॉर्मिंग आर्ट जिसको कहते हैं। अगला है प्रदर्शन कला, जिसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। प्रदर्शन, नाम से ही क्लियर है कि कर्तव्य दिखाना, प्रदर्शन दिखाना। जब तक आप परफॉर्म नहीं कीजिएगा सामने वाला देखेगा ही नहीं। तो यह क्या कहलाता है, परफॉर्मिंग आर्ट। जैसे देखिए संगीत हो गया, अब जब तक लोग म्यूजिक नहीं बजाएगा तब तक कैसे पता चलेगा, तो संगीत किसके अंतर्गत आ जाता है, प्रदर्शन कला के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार से डांस हो गया, नृत्य हो गया, नृत्य किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपको प्रदर्शन कला के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए कठपुतली जो होता था, पपेट, कठपुतली सबका देखिएगा राजस्थान सब में दिखाया जाता है खेल, यह भी किसके अंतर्गत आ जाता है, प्रदर्शन कला। इसके अलावा पहले थिएटर में ड्रामा चलाया जाता था, नाटक होता था, नाट्य कला जिसको कहते हैं, यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपको प्रदर्शन कला के अंतर्गत। इसी प्रकार से मार्शल आर्ट हो गया, मार्शल
आर्ट हो गया, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रदर्शन कला के अंतर्गत। ऐसा बहुत सारा कला है जिसको लोग क्या करते हैं, कर्तव्य है जिसको दिखाते हैं, तो वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा? परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आप सिख धर्म पढ़े होंगे तो इसमें पढ़े होंगे सिख मार्शल आर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? गटका कहते हैं। तो गटका की क्या विशेषता है, ये सारा कुछ भी इसमें क्या करना है? पढ़ना है। या हमारे देश में कौन कौन सा परफॉर्मिंग आर्ट है, किस क्षेत्र में कौन सा परफॉर्मिंग आर्ट प्रसिद्ध है, उन सभी के बारे में हम लोग को क्या करना है? देखना है। तो हम क्या बताएं, आर्ट जो है वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक को हम लोग कहते हैं विजुअल आर्ट, जिसको कहते हैं दृश्य कला, और दूसरे को क्या कहते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट, जिसको क्या कहते हैं? प्रदर्शन कला। विजुअल आर्ट किसको कहते हैं? वैसा कला जिसको हम देख सकते हैं, जो वर्षों पहले बनाया गया, बनाने वाला हो या नहीं हो, उसका कला आज भी क्या है? मौजूद है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विजुअल आर्ट कहते हैं। जैसे ताजमहल शाहजहां बनवाए, कारीगर बनाया, हजारों वर्ष पहले बना, लेकिन आज भी हम उसको क्या करते हैं? देखते हैं। लाल किला वर्षों पहले बना, लेकिन आज भी हम देखते हैं। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट में क्या है? जब तक कलाकार स्वयं मौजूद नहीं होगा, आप उसको देख नहीं सकते हैं। जैसे हम ही पढ़ा रहे, टीचिंग भी एक क्या है? आर्ट है। तो जब तक हम वर्तमान में पढ़ाएंगे नहीं, आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब तो रिकॉर्डेड का जमाना है कि भाई ठीक है हम पढ़ा के चले गए तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लेकिन आप हजारों वर्ष पहले की बात करें, जब रिकॉर्डिंग नहीं था, तब लोग कैसे पढ़ते थे? जब तक गुरुजी नहीं आते, जब तक टीचर नहीं आते, तब तक लोग नहीं पढ़ते। या हम पढ़ाएं और बच्चे अब्सेंट थे तो उनका क्लास मिस हो जाता था। ऐसा नहीं है कि फिर से वो रिकॉर्डेड देख ले। ऑफलाइन क्लासेस में भी आप देखते होंगे कि जिन बच्चों का क्लास मिस हो गया तो दोबारा वो टॉपिक नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लास में एक एडवांटेज मिल गया कि अगर किन्हीं का क्लास मिस भी हो जाए तो वो रिकॉर्डेड क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन प्रदर्शन कला में क्या है कि जब तक कोई कर्तव्य नहीं दिखाएगा, जब तक प्रदर्शन नहीं करेगा, आप उनकी कला को क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी हम बताए भी कि विजुअल आर्ट में कौन कौन आता है, तो जितना भी आपको बड़ा बड़ा इमारत बना है, स्मारक बना है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्थापत्य कला के अंतर्गत आ जाएगा, आर्किटेक्चर के अंतर्गत आ जाएगा। जो भी प्राचीन काल में, मध्यकालीन युग में या आधुनिक युग में मूर्ति बनाया गया, उसको हम लोग क्या करते हैं? मूर्ति कला के नाम से जानते हैं। लोग जैसे जैसे विकसित होते गए, लोग अस्थायित्व उनके जीवन में आते गया, लोग क्या किए? मिट्टी का बर्तन बनाने लगे, अर्दन पॉट बनाने लगे। हस्तशिल्प कला में भी क्या हुआ? विकास हुआ। प्रदर्शन कला की बात करें तो संगीत के माध्यम से हम प्रदर्शन करते हैं, नृत्य के माध्यम से प्रदर्शन करते हैं। कठपुतली कला राजस्थान सबके क्षेत्रों में फेमस है। या ड्रामा हो गया, नाट्य कला हो गया, या मार्शल आर्ट हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा बहुत है, बस एक उदाहरण स्वरूप हम दिए। तो पहला हम आर्ट समझ गए। दूसरा सेक्शन है वो कल्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो हम लोग का टॉपिक आज का क्या है? आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट क्या है, इसका एक उदाहरण दे दिए। कल्चर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? तो पहला तो संस्कृति होता क्या है, इसका परिभाषा पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति के परिभाषा के बारे में हम देखेंगे। दूसरा सभ्यता क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं कि संस्कृति और सभ्यता, लेकिन संस्कृति का मतलब क्या है, सभ्यता का मतलब क्या है। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा नामक जगह पर क्या हुआ, इसका साक्ष्य मिला, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। लेकिन सभ्यता मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, इस बात से हम लोग क्या रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। हाँ, मंदिर कला सब स्थापत्य कला में आता है। ठीक है, यह सब किस में आ जाएगा, स्थापत्य कला सब पढ़ाएंगे। जो भी मंदिर कला है, जो आप इसमें ही पढ़ाएंगे हम लोग नागर शैली के बारे में, बेसर शैली के बारे में, द्रविड़ शैली के बारे में। जैसे उत्तर भारत में जो भी मंदिर का निर्माण हुआ उसको नागर शैली में रखते हैं, दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण हुआ उसको द्रविड़ शैली में रखते हैं। कुछ फ्यूजन स्टाइल हुआ, फ्यूजन स्टाइल कहने का मतलब कि नागर का भी कुछ विशेषता ले लिया और द्रविड़ का भी कुछ विशेषता ले लिया, उसको बेसरा शैली कहा जाता है। इस बार देखिएगा लास्ट टाइम जो बीपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें 68वीं शायद, उसमें आपको नागर शैली के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि क्या होता है।
तो इस प्रकार से सारा स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। आज तो बस इंट्रो हम बतला रहे हैं इसका। तो कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा, सभ्यता क्या होता है, इसके बारे में देखना है। चूंकि हम लोग इंडिया से हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग को फोकस किस पे करना है, इंडियन कल्चर के बारे में। भारतीय संस्कृति क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का कहाँ कहाँ प्रसार है विश्व में। इंडियन कल्चर बहुत जगह अन्य देशों को भी क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कंबोडिया में चले जाइए, सबसे बड़ा धार्मिक परिसर जो है अगर विश्व का, वो कहाँ पर है, कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर का नाम सुनते होंगे, विष्णु भगवान का मंदिर, तो ये कहाँ है, कंबोडिया में है। तो हमारा जो संस्कृति, हमारा कल्चर या हमारा धर्म जो है, यह अन्य देशों तक भी प्रसारित है। जैसे आप जैन धर्म देखिए, बौद्ध धर्म देखिए, ना केवल यह भारत तक सीमित रहा बल्कि अन्य देशों को भी यह प्रभावित किया। तो हम लोग क्या देखेंगे, भारतीय संस्कृति का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का कहाँ कहाँ प्रसार है, ये सब भी देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर इस प्रकार से पढ़ा देंगे ना कि अगर आप यूपीपीएससी भी दीजिएगा उसमें भी काम आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बीपीएससी के लिए हम रेस्ट्रिक्ट करके पढ़ाएं। अभी एक बड़ा अच्छा वैकेंसी निकला हुआ है आरओ और एआरओ का, काफी बेहतरीन पद माना जाता है इसका। तो 24 तक डेट है, अगर आप लोग भर सकते हैं तो जरूर भर लीजिएगा। तो भारतीय संस्कृति का प्रसार, इसके अलावा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रिलीजन के बारे में, कि कौन कौन सा धर्म हमारे देश में क्या है, मौजूद है, उस धर्म की विशेषता क्या है, उस धर्म का उद्गम क्या है। जैसे एशिया को कहा जाता है कि इसको कहते हैं हम लोग सभी धर्मों का उद्गम स्थल। अगर देखिएगा विश्व में जितना भी धर्म है ना, उसका अधिकांश धर्म आपको एशिया में ही क्या है, उद्गम है। और एशिया में भी देखिएगा मैक्सिमम आपको कहाँ मिल जाएगा, भारत में मिल जाएगा। तो इसलिए कौन कौन सा धर्म भारत में मौजूद है, कितने मतलब धर्म से प्रभावित इनका जनसंख्या है, क्या इनकी विशेषता है, ये सारा के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि लोगों का रहन सहन कैसा है, कैसे रहते हैं ये लोग, इनके बारे में हम लोग को देखना है। जीविका कैसे चलता है, ये सारा कुछ के बारे में हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो एक ओवरऑल किस में आ जाएगा, कल्चर में आ जाएगा। फूडिंग हैबिट, भोजन क्या करते हैं, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ जाएगा, कल्चर में। तो देखिए हम लोग को जो सेक्शन पढ़ना है, ये पढ़ना है कला एवं संस्कृति, जिसको कहते हैं आर्ट एंड कल्चर। जिसमें से हम बता दिए आर्ट में दो पढ़ना है, एक को हम लोग कहते हैं दृश्य कला, विजुअल आर्ट कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सेक्शन हम लोग को क्या पढ़ना है, कल्चर के बारे में पढ़ना है। विजुअल आर्ट में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये सारा कुछ बतला दिए। जैसे स्थापत्य कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, मृद भांड का निर्माण हो गया, हस्तशिल्प कला हो गया, वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है, दृश्य कला के अंतर्गत। अब प्रदर्शनी में बता दिए कि जिससे प्रदर्शन होता है। दूसरा कल्चर सेक्शन में हम क्या बताएं कि हम भारतीय संस्कृति के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति का विश्व के अन्य देशों में कहाँ तक प्रसार है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत चूंकि धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहाँ पर कौन कौन सा धर्म मौजूद है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोगों के रहन सहन, इनके बारे में पढ़ेंगे। वस्त्र कैसा है, इन सभी के बारे में। साथ साथ फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग फेस्टिवल्स के साथ साथ और भी अन्य चीज जो है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो मेला सब हो गया, कौन कौन सा मेला लगता है। जैसे आप सुनते होंगे पुष्कर मेला है, वो राजस्थान में लगता है, ठीक है। या ब्रह्मा की पूजा राजस्थान में की जाती है। तो ये सारा कुछ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो कल्चर में एक दो और ऐड कर सकते हैं कि धर्म के अलावा हम लोग फेस्टिवल्स, त्योहार भी आता है। इसके अलावा जो मेला हो गया, ये सब भी इसके अंतर्गत आता है कि कुछ खास मेला जो है ना, खास ही जगह पर लगता है। जैसे सोनपुर मेला देख लीजिए, इसकी विशेषता क्या, ये सब कुछ आपको क्या करना है, पढ़ना है। आप पूछिएगा कि सर बुक कौन सा ले आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बेस्ट बुक मानी जाती है। लेकिन नितिन सिंघानिया यूपीएससी के लिए जो है ज्यादा लिखते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है, लेकिन ज्यादा फोकस्ड है यूपीएससी के लिए। तो अगर आप केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
तब आपके लिए छांटना मुश्किल हो जाएगा कि भाई कितना नितिन सिंघानिया में पढ़ें या कितना छोड़े। बस आप रेगुलर हमारे क्लास में बने रहेंगे, उसी से मेरा नोट्स जो होगा वो क्या रहेगा आपके लिए सफिशियंट रहेगा, साथ साथ लिखना भी बतला देंगे। और बेसिकली इसमें जो बीपीएससी में पूछता है क्वेश्चन ये कहाँ से रहेगा, तो एंशिएंट के कुछ पोर्शन से जिसको आप छोड़ दिए थे, जैसे बताएं बौद्ध धर्म तो आप पढ़े हैं लेकिन बौद्ध कला के बारे में नहीं पढ़े होंगे, जैसे चैत्य क्या है, विहार क्या है, बौद्ध गुफा क्या होता है, उसका विशेषता क्या है, ये सारा कुछ जो है ये आप नहीं पढ़े होंगे। इसी प्रकार से मौर्य काल तो पढ़ गए होंगे, अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, लेकिन मौर्य कला नहीं पढ़े होंगे। गुप्त काल पढ़े लेकिन गुप्त कला नहीं पढ़े। दिल्ली सल्तनत विस्तार से पढ़ लिए होंगे लेकिन सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में नहीं पढ़े होंगे। कुतुब मीनार तो पढ़े होंगे लेकिन कुतुब मीनार का क्या क्या विशेषता है उसको नहीं पढ़े होंगे। तो सारा कुछ हम लोग आर्ट एंड कल्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जनरली लोग मॉडर्न हिस्ट्री से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बच्चे का पढ़ा रहता है तो टीचर को पढ़ाने में थोड़ा सहूलियत होती है। हम जब तक में आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते चलेंगे, हम आपको टॉपिक बतलाते चलेंगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा तब हम लोग डेप्थ पे आएंगे ना तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आज यह आर्ट एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन था। कल से हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो बौद्ध कला रहेगा, तो आप लोग का काम है बौद्ध धर्म को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। उसका आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये बैच में अभी डिस्काउंट ऑफर भी है, तो अगर आपके दोस्त मित्र जो भी लेना चाहे तो जरूर इनको बताइए इस मेंस बैच के बारे में। बहुत ही मिनिमम फी रखें, मेहनत ज्यादा है। पीटी और मेंस में बहुत डिफरेंस आ जाता है। मेंस में पढ़ाना ज्यादा है, लिखाना ज्यादा है, साथ साथ आंसर राइटिंग को इवैल्यूएशन भी क्या है करना जरूरी होता है। तो मेहनत के हिसाब से अगर देखें तो फी कम है, लेकिन इसमें भी डिस्काउंट दिया गया है। तो इसका जो कूपन कोड है मेंस 50 है, तो जो भी आपके